अस्सलाम स्टूडेंट, हम डिस्कशन कर रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन पे, जिसमें हमने y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को एक फंक्शन लिया, जबकि x इज इक्वल्स टू जी एफ वाई को उसके इनवर्स कहा। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज y is changed by a small amount, y is changed by a small amount डेल्टा वाई। ठीक है, हमने सिंपल क्या कहा कि अगर y में स्मॉल चेंज आ जाए तो उसकी वजह से, क्योंकि x जो है जी एफ वाई की फॉर्म में है, तो y में अगर स्मॉल चेंज आ जाए तो उसकी वजह से x में भी स्मॉल चेंज आएगा। दिस विल कॉज, वही बात, दिस विल कॉज x to change by an amount डेल्टा x। ठीक है, अगर y में चेंज आएगा तो x में भी एक स्मॉल चेंज आएगा। द इंक्रीमेंट डेल्टा x delta x in x corresponds to the increment delta y in y is determined from x is equals to जी एफ वाई। और यहाँ पर ये जो आपके पास हमने शुरू में कहा था कि x इज इक्वल्स टू जी एफ वाई, ये क्या है, इस इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। और इसको लिखा जा सकता है दैट गिव्स 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x डेल्टा वाई की। ठीक है, वही, चूंकि जब चेंज इन y आता है तो चेंज इन x भी आएगा। तो इसको ना, अगर इसको देखिए कैंसिल होकर वापस 1 की इक्वल आ सकता है, तो अगर इसके दोनों साइडों पर अप्लाई करें, अप्लाई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, ये 1 आ जाएगा। और यहां पर भी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y डेल्टा y। ठीक है, तो 1 चूंकि कांस्टेंट है तो उसका जो लिमिट होगा वो 1 ही आएगा। सही हो गया। अच्छा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x की जो लिमिट होती है ये इक्वल आता है dy बाई डी एक्स की इक्वल आएगा। और इस पे भी चूंकि लिमिट दोनों पे अलग अलग आती है, तो यहां से ये जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास आ जाएगी dx ओवर dy आ जाएगी। ठीक है, dy इसका मतलब होगा dy dx, और डेल्टा x डेल्टा y का विद लिमिट मतलब होगा dx dy। इसको लिखा जा सकता है, अगर हम लेट से इस dx dy को उधर डिवाइड करें तो dy बाई dx जो है वो इक्वल आ जाएगा dx dy के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सा एक प्रूफ था जो कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। उसी तरह स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कशन करेंगे उस पर, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन given in the form of parametric equations। पैरामीट्रिक
इक्वेशंस। अच्छा स्टूडेंट, हम यहाँ बात करेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस की, और पैरामीट्रिक इक्वेशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पिछले पैरामीट्रिक इक्वेशन की वीडियो है, वहाँ पर ये सारी जो बातें डिटेल के साथ कर ली है हमने। अच्छा, मैं अगर इसमें दोबारा आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। लेट हमारे पास x जो है वो आपके पास आ गया a t² एंड y जो है वो लिखा हुआ है 2at। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप इसमें देखें ना, तो वैसे हमारे पास जब हम फंक्शन लेते हैं तो लेट से हम कहते हैं कि x+1, तो अगर इस तरह की इक्वेशन होती है तो x इंडिपेंडेंट होता है और y जो होता है डिपेंडेंट होता है, मतलब x और y एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर x और y इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल लिखे हुए हो, मतलब x भी किसी और वेरिएबल पर डिपेंड करना शुरू कर दे और y भी जो है वो किसी और वेरिएबल पर डिपेंड करना शुरू कर दे, या कहने का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करना स्टार्ट कर दे और डिपेंडेंट वेरिएबल भी किसी तीसरे वेरिएबल पर डिपेंड करना स्टार्ट कर दे, तो उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। अब चूंकि x डिपेंड कर रहे t पे और y भी डिपेंड कर रहे t पे, तो 2 और a दोनों कांस्टेंट है, यहाँ पर a कांस्टेंट है, तो ये दोनों जो है, इन दोनों इक्वेशंस में जो पैरामीटर है वो क्या है? t है। इन दोनों में पैरामीटर क्या है? t है, और इन दोनों इक्वेशंस को पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस का यहाँ हम बेसिकली डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाए तो उसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड किया जाएगा। तो यहाँ से आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन होंगी तो आपने उसका डेरिवेटिव बाय चेन रूल आपने फाइंड करना है, या चेन रूल से आगे जो हमने फार्मूला एक डिस्कस किया था उस फार्मूले के थ्रू हमने उसको यूज करना है। ठीक है। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, dx dt, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t² का डेरिवेटिव, यहां पर भी d/dt, y का डेरिवेटिव, 2a जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और t का डेरिवेटिव आ जाएगा। सो dx dt इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2at आ जाएगा, यहाँ से dy/dt आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2a के इक्वल। ठीक है। हमने इस एग्जांपल में लेट से फाइंड करना था dy dx फाइंड करना था। ठीक है। तो dy/dx, इस केस में वो फार्मूला क्या बन जाएगा? dy/dt बनेगा एंड dt/dx बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशन में जो पैरामीटर था वो t था, तो इसलिए हमने विद रिस्पेक्ट टू t इसको क्या किया? डिफरेंशिएट किया, और फार्मूले में जस्ट t आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, dy/dx, dy/dt की वैल्यू यहाँ पर dt है। ठीक है। dy/dt की वैल्यू है 2a एंड dt/dx की वैल्यू जो है dt/dx, तो ये इसको उल्टा देंगे तो आ जाएगा 2at आ जाएगा। सही है। अब यहाँ से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx जो है वो इक्वल आ जाएगा 1/t के। तो यहाँ आपने क्या सीखा कि जब पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन हो तो उसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।